दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ इंडिया के एक ऐसे फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ जो इंडिया में फार्मेसी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा लोगों को सैलरी दे पाती है। प्लस उसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि उस कंपनी का नाम क्या है, वो कौन से ड्रग बेचती है और वैसे क्या रीज़न है इस वजह से ये कंपनी इतनी ज़्यादा सैलरी लोगों को दे पाती है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों सैलरी एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को पसंद है और जब भी सैलरी का वीडियो आता है तो लोग बहुत खुश हो जाती है। तो फाइनली आपके पास वो वीडियो आ गया है जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया की वो कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो सबसे ज़्यादा लोगों को सैलरी देती है। उसका नाम लेने से पहले मैं आपको उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। 1984 में ये कंपनी फाउंड की गई थी। आज के डेट में लार्ज कैप कंपनीज में इंडिया में इसकी गणना होती है। ये कंपनी का बिजनेस बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बढ़ चुका है। प्लस उसके साथ सिर्फ इंडिया में नहीं, वो अमेरिका जैसी कंट्रीज में भी अपना बिजनेस कर रही है और इंडिया के टॉप 5 फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इसका नाम आता है और दुनिया के पहले 20 बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इसका नाम लिया जाता है। इस कंपनी का नाम लेने से पहले और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सैलरी एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होती है हर किसी के लाइफ में। और जब भी मैं बात करता हूँ इंडिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सैलरीज की, तो ये कंपनी बहुत आगे जाती है। इसके आगे पीछे बहुत कम कंपनी है। यहाँ पे मैं नाम लेना चाहता हूँ सन फार्मा का। सन फार्मा एक इकलौती ऐसी कंपनी है जो अपने साइकेट्री ड्रग्स, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स और से बहुत सारी कैटेगरीज में अपने ड्रग बेचती है। प्लस उसके साथ सन फार्मा की एक और एक अच्छी चीज़ ये है कि ये कंपनी अपने R&D सेंटर्स बहुत ज़्यादा चलाती है। अगर मैं कंपेयर करता हूँ कोई इंडियन फाउंडेड कंपनी के R&D सेंटर्स की सन फार्मा के साथ, तो R&D सेंटर सन फार्मा के सबसे ज़्यादा गिने जाती है इंडिया में। उसके साथ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कंपनी की ये है कि ये कंपनी इंडिया के सबसे बड़े फर्म्स में गिनी जाती है। यानी इस कंपनी के जो शेयर्स है या फिर इस कंपनी का जो लिस्टिंग है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, ये बहुत ही बड़ा है। इसके लाखों लाखों डॉलर्स की इसकी इन्वेस्टमेंट लोगों ने अभी तक इस कंपनी में की है और इस कंपनी से आने वाले दिनों में भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें लोगों को है। यहाँ पे ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन सन फार्मा का। यहाँ पे अगली बात आती कि ये सैलरी कितनी ज़्यादा लोगों को दे पाती है। अब यहाँ पे मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक वेबसाइट है payscale.com नाम की। इस वेबसाइट के ऊपर आपको सैलरीज की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लोगों की मिल जाती है। ये कंपनी सर्वेज करती है, लोग यहाँ पे सर्वेज देते हैं और उसके बेसिस के ऊपर लोगों की यहाँ पे सैलरी डिसाइड की जाती है, लोगों की सैलरी यहाँ पे होती है। जहाँ तक मैंने देखा है कि इसके सीनियर मैनेजर को 38 लाख रुपीज़ का पैकेज है। हालांकि ये सैलरी उस सीनियर सीनियर मैनेजर की होगी, शायद उसका प्लांट मुंबई में हो, शायद उसका प्लांट बैंगलोर में हो, लेकिन वो सीनियर मैनेजर होता है। तो हालांकि उसकी सैलरी ज़्यादा 38 लाख रुपीज़ की वहाँ पे पेस्केल.com के ऊपर दिखाई गई थी। अभी आप लोग बोलोगे कि क्या 38 लाख रुपीज़ ये लास्ट सैलरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये सैलरी वो उस इंसान की सैलरी है जो सिर्फ सीनियर मैनेजर है। यहाँ पे ना कि मैंने ग्रुप हेड का नाम लिया है, ना ही मैंने चेयरमैन का नाम लिया है, ना कि मैंने डायरेक्टर का नाम लिया है। ये तीन जो पर्सन होते हैं कंपनी के लिए और स्पेशली सीईओ हम जिसे बोलते हैं, इसका इनके जो सैलरीज होती है इन चार पांच लोगों की, वो कंपनी कभी डिस्क्लोज नहीं करती। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है कि ये सैलरीज बहुत ज़्यादा आगे है, 60-70 लाख रुपीज़ तक ये सैलरीज होती है। लेकिन यहाँ पे कोई परफेक्ट नंबर नहीं है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ सीनियर मैनेजर की सैलरी बताई है जो मुझे वहाँ पे दिखी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कोई फेक सैलरी बता के आपका मिस गाइड में कुछ कर दो, इसलिए मैंने आपको एक थोड़ी सी एवरेज रेंज दे दी कि 38 लाख रुपीज़ पर ईयर का पैकेज वहाँ पे सीनियर मैनेजर को होता है। अब यहाँ पे इस 38 लाख रुपीज़ से आगे भी सैलरीज होगी लोगों की, लेकिन उस वेबसाइट के ऊपर मुझे नहीं दिखी उससे ज़्यादा सैलरीज। यहाँ पे अगला रीज़न ये आता है, अगली चीज़ ये आती कि क्या वो रीज़न है जिस वजह से सन फार्मा इतनी ज़्यादा सैलरीज लोगों को ही देती है। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ फ्रेशर कैंडिडेट की, तो उसका भी पैकेज वहाँ पे 2.6 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होता है। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है, फार्मा कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज अपना बिजनेस करते हैं, लेकिन बहुत ही कम कंपनीज है जो इतनी ज़्यादा सैलरीज लोगों को दे पाती है। यहाँ पे मैं सबसे पहला रीज़न यहाँ पे इस कंपनी का ये लेना चाहता हूँ कि कंपनी इनोवेशन में बहुत ही ज़्यादा आगे है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो कंपनी इनोवेशन में आगे होती है ना, इसके प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कोई जेनेरिक मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज होती है। अनलेस एंड अनटिल ये कंपनी अपने R&D सेंटर से कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो अगर ऐसा नहीं कि सिर्फ R&D सेंटर लगा दिए और वहाँ से उसको कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो फिर तो R&D में पैसे भी जा रहे हैं और वहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, तो कंपनी अल्टीमेटली लॉस में जाएगी। लेकिन सन फार्मा के जो R&D सेंटर्स है उसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किए जाते हैं और इससे उनको ज़्यादा रेवेन्यू होता है। जब मैं मेटॉक के एपिसोड करता था डेली बेसिस के ऊपर, तो सन फार्मा के बहुत ज़्यादा अपडेट आते थे। कोई वैक्सीन ढूंढ ली, कोई अमेरिकन वैक्सीन रिसर्च कर ली, या फिर अमेरिका में उसका बिजनेस स्टार्टअप कर लिया। सन फार्मा के नज़दीक एक कंपनी है, मैं आपको उसका नाम लेना चाहता हूँ, डॉक्टर रेड्डी लैब्स।
ये कंपनी भी रिसर्च में बहुत आगे है, लेकिन हम आज की वीडियो में सिर्फ सन फार्मा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यही रीज़न है कि R&D में इसकी बिजनेस बहुत फैला हुआ है। दूसरा ये रीज़न है इसकी सैलरी ज़्यादा देने का कि ये कंपनी बहुत सारी कैटेगरीज ऑफ ड्रग में काम करती है। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ साइकेट्रिक ड्रग्स की तो सन फार्मा काम करती है, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस की तो सन फार्मा काम करती है, रिस्पिरेटरी डिसीजेस में वहाँ पे भी सन फार्मा काम करती है। यानी बहुत सारी कैटेगरीज को इन लोगों ने कवर अप कर लिया है। यही रीज़न है कि इनके बिजनेसेस बहुत बढ़ चुके हैं। इंडिया की लार्ज कैप कंपनी इन द सेंस निफ्टी 50 हम जिसे बोलते हैं, इंडिया की टॉप 50 नेशनल लिस्टेड कंपनी, इसमें सन फार्मा का नाम एब्सोल्युटली आता है। और ये आपको पता चलेगा कि इंडिया में पहले 50 कंपनी में सन फार्मा का नाम आता है। यानी जहाँ पे रिलायंस ग्रुप होता है, जहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी कंपनी से, वहाँ पे सन फार्मा स्टैंड आउट करती है फार्मा इंडस्ट्री की। ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये रीज़न है कि सन फार्मा के बिजनेसेस उतने बड़े, इसकी सैलरीज भी उतनी ज़्यादा वो लोगों को दे पाती है। बहुत कम बिजनेसेस होती है जिनकी बिजनेसेस तो बहुत होते हैं लेकिन लोगों को सैलरी बहुत ज़्यादा देते हैं, ऐसे बहुत कम टाइम पे देखा जाता है। और मुझे ये कंपनी पर्सनली बहुत फेवरेट है और लोगों को भी ये बहुत फेवरेट है। लोग भी इसकी जान से ज़्यादा इसके ऊपर कमेंट करते आए शान के ऊपर। तो फाइनली मैंने सोचा कि एक ट्रिकी वीडियो से आपको बताने का मैं ट्राई करूँगा सन फार्मा के बारे में। और एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल के मेंबर्स नहीं हुए तो वो ज्वाइन वाला जो बटन है उसको क्लिक कर दो, उसके साथ सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर दो ताकि आपको जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए। और जो वो बेल आइकन होता है ना उसको भी क्लिक कर लो, क्योंकि मैंने एनालिटिक्स में देखा है तुम लोग बहुत सारे वीडियोस देखते तो जाते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि इसका थोड़ा सा फ़ायदा हमारे चैनल को भी हो जाए। ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया और अगर आपको लग रहा है चैनल में जैसा कंटेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई चीज़ कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।